नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र के ताजा और बड़ी खबरों को। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि सरकार ने किन किन नई योजनाओं को लागू किया है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। एलपीजी गैस उपभोक्ताओं को बड़ी राहत सरकार ने दी है। आज 6 दिसंबर 2025 को एलपीजी गैस सिलेंडर का ताजा कीमत बताया गया है। एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में कुछ दिन पहले भारी गिरावट हुई है। कैलकुलेट करने पर पता यह चलता है कि अब मात्र 590 रुपए में सरकारी गैस कनेक्शन वाले लोगों को गैस सिलेंडर मिलने जा रहे हैं, क्योंकि सरकार कनेक्शन वालों को 387 रुपए की बड़ी सब्सिडी सरकार दे रही है। अगर आपका भी सरकार गैस कनेक्शन हुआ है तो आप भी इस सब्सिडी वाली योजना को लाभ ले सकते हैं। सहारा परिवार निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। लंबे इंतजार के बाद सहारा ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जमाकर्ताओं को उनका पैसा मिलना शुरू हो गया है। सरकार ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बताया कि अब तक 35,44,000 जमाकर्ताओं को 6,842 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि लौटा दी गई है। हर पात्र निवेशक को 50,000 रुपए तक की पहली किस्त सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भुगतान की समय सीमा 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देवघर में झारखंड भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में पार्टी को झारखंड में और मजबूत करने की रणनीतियों पर विचार किया गया। संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर भी चर्चा हुई। नड्डा ने नेताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। झारखंड में ठंड बढ़ गई है। रांची समेत 11 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। कांके में न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगले 3 दिनों में तापमान में और गिरावट की आशंका है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सुरक्षा की जरूरत है। अगर आप भी श्रम कार्ड धारक हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। सरकार ने हाल ही में एक नई योजना की शुरुआत की है, जिस योजना के तहत अब हर ई श्रम कार्ड धारकों को हर महीने 3,000 रुपए की राशि आर्थिक मदद के रूप में दी जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो लोग रोज मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन चलते हैं और उन्हें बुढ़ापे में आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ती है, इसलिए सरकार ने इस योजना के तहत जो लोग संगठित क्षेत्र में काम करते हैं और अपनी कमाई से आज के महंगाई के दौर में मुश्किल से घर चलाते हैं, तो इन लोगों को राहत देना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। विमानन कंपनियों ने रांची से दिल्ली के किराए में भारी वृद्धि की है, जो 25,000 रुपए तक पहुंच गया है। त्योहारों और छुट्टियों के कारण यात्रियों की संख्या बढ़ने से यह वृद्धि हुई है। किराए में इस अचानक वृद्धि से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है और कई लोगों को अपनी यात्रा योजना रद्द करनी पड़ रही है। अन्य शहरों के किराए में भी वृद्धि हुई है। झारखंड विधानसभा में गठबंधन की अटकलों ने राजनीतिक माहौल को उत्तेजित कर दिया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। राज्य में नए राजनीतिक गठबंधनों की संभावनाओं पर चर्चा तेज हो गई है, जिससे राजनीतिक दलों के बीच बेचैनी बढ़ गई है। सत्ताधारी दल ने विपक्ष पर अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने वन क्षेत्र पदाधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। कुल 2,219 उम्मीदवार सफल हुए हैं। परिणाम आयोग की वेबसाइट jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। सफल उम्मीदवार अब मुख्य परीक्षा में भाग लेंगे, जिसकी तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। पहले दिन सदन में सामान्य कामकाज हुआ और संसदीय कार्य मंत्री ने एटीआर पेश किया। सत्र के दौरान अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और विभिन्न विधेयकों पर चर्चा होगी। स्पीकर ने सभापति मनोनीत किए और कार्य मंत्रणा समिति का गठन किया। सदन को राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा स्वीकृत विधेयकों की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के समन की अवहेलना के मामले में रांची के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना है। उच्च न्यायालय ने उन्हें 6 दिसंबर को दोपहर 2 बजे कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। अदालत ने बाद की तारीखों में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होने के लिए बाध्य किया है। ईडी ने समन का पालन न करने पर शिकायत दर्ज कराई है। झारखंड सरकार विश्वविद्यालयों और पॉलिटेक्निक संस्थानों में सहायक प्रोफेसरों और व्याख्याताओं की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग ने जेपीएसएससी को रिक्तियां भेज दी हैं। इन नियुक्तियों में आवश्यकता आधारित शिक्षकों को अनुभव के आधार पर वेटेज मिलेगा। यह निर्णय विधानसभा में सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद लिया गया है। जमशेदपुर बाईपास परियोजना के लिए डीपीआर तैयार हो रही है और कुछ एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा
कि सदन जनता की आकांक्षाओं का केंद्र है। उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड तेजी से विकास करेगा। उन्होंने सदस्यों से जन आकांक्षाओं को रेखांकित करने का आग्रह किया और सदन को लोकतंत्र का पवित्र मंदिर बताया। उन्होंने झारखंड के 25 वर्ष पूरे होने पर आत्ममंथन और विकास की चुनौतियों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को अगली किस्त में 4,000 रुपए मिलने की उम्मीद है। यह राशि पिछले 2 किस्तों का एक मुश्त भुगतान हो सकती है। यह पहल छोटे और सीमांत किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगी। यह आर्थिक सहायता उन्हें खाद, बीज और कृषि उपकरण खरीदने में मदद करेगी, जिससे किसानों की आय बढ़ाने के लक्ष्य को बल मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। नई जीएसटी दरें लागू होने के बाद निर्माण सामग्री के बाजार में जबरदस्त हलचल देखने को मिली है। जहां कुछ दिन पहले तक सरिया, सीमेंट, बालू और गिट्टी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे थे, वहीं अब जीएसटी में बदलाव के बाद इन सभी सामग्री के रेट में नोटिसेबल गिरावट देखने को मिल रही है। इससे घर बनाने की योजना बना रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है। कई शहरों में कीमतें 5% से लेकर 12% तक कम हुई हैं और ट्रेडर्स का कहना है कि आने वाले दिनों में और भी कमी संभव है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले, बाद में और चुनाव परिणाम के बाद सबसे अधिक चर्चा जीविका दीदियों की हो रही है। इस बीच सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने समस्तीपुर में जीविका दीदियों के लिए आर्ण वितरण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें 106 करोड़ 57 लाख रुपए की राशि वितरित की गई। बैंक के एमडी कल्याण कुमार ने 2026 तक एसएचजी आरण पोर्टफोलियो को दोगुना करने का लक्ष्य रखा। सेंट नारी शक्ति योजना के तहत महिलाओं को 1 लाख रुपए तक का आरण मिलेगा। इस दौरान जीविका दीदियों के उत्पादों के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग पर बल दिया जा रहा है। इससे उनके आय में बढ़ोतरी की संभावना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना की और देश की खुशहाली की कामना की। उनके साथ बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा जैसे कई भाजपा नेता मौजूद थे। बाद में उन्होंने देवघर में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने गुमला में बने भाजपा जिला कार्यालय का ऑनलाइन उद्घाटन भी किया। जमशेदपुर के किसानों के लिए खुशखबरी, 1,400 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। सांसद महतो के प्रयासों से यह संभव हुआ। इस परियोजना से किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा, जिससे फसल उत्पादन बढ़ेगा और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। किसानों में खुशी की लहर है। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से पेसा कानून लागू करने पर जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए सरकार से कहा कि पेसा नियमावली कितने दिनों में लागू की जाएगी, इसकी तिथि बताएं। झारखंड में सियासी समीकरणों के बदलाव की अटकलें लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का साथ छोड़कर जल्द ही बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाएगी। विधानसभा सत्र की तैयारियों को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक गुरुवार को प्रदेश प्रभारी के राजू, सह प्रभारी डॉक्टर सिरिवेला प्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, नेता विधायक दल प्रदीप यादव, उपनेता राजेश कच्छप की मौजूदगी में हुई। इस दौरान कांग्रेसी विधायकों ने नाराजगी जाहिर की। विधायकों ने कहा कि सरकार में उनकी सुनवाई नहीं है। आइए जानते हैं कांग्रेसी विधायकों ने अपनी शिकायत में क्या कहा है। झारखंड में सियासी अटकलबाजियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कहा जा रहा है कि जेएमएम और बीजेपी के बीच अंदर खाने अब भी बातचीत चल रही है। ये बातचीत झारखंड में मिलकर सरकार बनाने की भी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो झारखंड सियासी समीकरण 360 डिग्री बदल जाएगा। बीजेपी और जेएमएम दोनों ही पार्टियों के इसके फायदे और नुकसान दोनों ही होंगे। आइए समझते हैं बीजेपी को और जेएमएम को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को प्रदेश पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक बैठक की। यह बैठक देवघर सर्किट हाउस में हुई। विधानसभा चुनाव के बाद पूरे झारखंड में संगठन को नए सिरे से मजबूत करने के लिए उन्होंने कई अहम निर्देश दिए। नड्डा ने साफ तौर पर कहा कि पार्टी का संगठनात्मक ढांचा सिर्फ व्हाट्सएप और फोन से नहीं चल सकता। पदाधिकारी, सांसद और विधायक सबको साल में कम से कम 25 से 30 दिन अपने क्षेत्र में प्रवास करना होगा। इस दौरान स्थानीय राजनीतिक समीकरण, वातावरण और संभावनाओं का आकलन कर 1 से 5 साल तक की रणनीति बनानी होगी। आईआईटी, आईएसएम, धनबाद के नरेश वशिष्ठ सेंटर फॉर टिंकरिंग एंड इनोवेशन द्वारा आयोजित झारखंड स्कूल इनोवेशन चैलेंज 2025 के ग्रैंड फिनाले के लिए राज्य के विभिन्न जिलों से कुल 20 स्कूलों की टीमों ने क्वालिफाई कर लिया है। शुक्रवार को फिनाले के लिए चयनित टीमों की घोषणा कर दी गई। चयनित टीमों ने पर्यावरण संरक्षण, सुरक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, यातायात प्रबंधन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स पर आधारित नवाचारी और प्रभावी प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा कई महत्वपूर्ण समझौतों और मुलाकातों से भरी रही। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी कार पुलिंग की तस्वीरें दोस्ती का प्रतीक बनी। दोनों देशों ने व्यापार, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई, जिससे द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई मिली। मुजफ्फरपुर में विकास को बढ़ावा देने के लिए 4 लेन सड़क, पुल की घेराबंदी और नए रेलवे ओवरब्रिज आरओबी का प्रस्ताव रखा गया है। इस परियोजना से शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा, जिससे लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी और कनेक्टिविटी बेहतर होगी। यह विकास कार्य मुजफ्फरपुर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद के लिए साध्वी निरंजन ज्योति के नाम की चर्चा है। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद अटकलें तेज हो गई हैं। साध्वी का बुंदेलखंड से गहरा नाता है और वे राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय रहीं। वे पहले भी विधायक और सांसद रह चुकी हैं, साथ ही केंद्र सरकार में मंत्री भी रही हैं। संगठन में भी उनका लंबा अनुभव रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पाला बदलने की अटकलों के बीच कांग्रेस नेता के एक बड़े बयान ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। कांग्रेस नेता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि झारखंड में इंडिया गठबंधन अखंड, अडिग और अटूट है। कांग्रेस ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि वह घुसपैठ के नाम पर असली मुद्दों से ध्यान हटा रही है। प्रवक्ता सोनाल शांति ने भाजपा अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि वे सीमा पर हो रही घुसपैठ के लिए गैर भाजपा शासित राज्यों को दोषी ठहराते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में भी घुसपैठ होती है, लेकिन उन्हें यह नहीं दिखता। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा के बाद झारखंड में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने राज्य सरकार को ठगुआ सरकार बताते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कमल खिलाने का आह्वान किया। उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा अगली सरकार बनाएगी। इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानें रद्द होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। इस स्थिति को देखते हुए रेलवे ने मुंबई, भिवानी, शकूर बस्ती, दुर्गापुरा और बिलासपुर के बीच 4 विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों का संचालन यात्रियों की सुविधा और यात्रा की मांग को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। बुकिंग IRCTC की वेबसाइट और PRS काउंटरों पर की जा सकती है।